आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर मेड विथ 2 or more lenses are as shown in the figure 18.1 and it to collect the maximum amount of light coming from the heavenly object, the objective lens should be made as large as possible. जितने भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो 2 से ज़्यादा लेंसेज से बने हुए हैं, जैसे कि हमको इस पिक्चर में दे रखा है। मैक्सिमम, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को कलेक्ट कर सकें जो कि किसी हेवनली ऑब्जेक्ट से आ रही है। द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है। यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव अ स्मॉलर लेंस शुड कॉल्ड द आई पीस। जो लाइट यूज़ करती है वो बहुत छोटे से ऑब्जेक्टिव स्मॉल लेंस की होती है, जिसको हम आई पीस बोलते हैं। प्रोड्यूस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स, जो कि इमेज की बहुत बड़ी, जो कि किसी भी सोर्स की बहुत बड़ी इमेज बताती है। लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर अ लेंस from the atmosphere and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called the refraction. जब लाइट रेज अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी लेंस में, जैसे ही घुसेगी एटमॉस्फेयर की वजह से जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उस टाइप की चेंजेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस। Hence some telescope are called the refracting telescopes. कुछ टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी होते हैं। We shall study the image formation by the lenses in the next standard. हम लोग इमेज कैसे फॉर्म होती है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, यानी 10th स्टैंडर्ड में। Even though such a telescope is useful for the space observation, it presents certain difficulties. First, as you saw the above, if you wish to obtain a bright image of a source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. However, it is very difficult to make very large lenses. Also, large lenses are very heavy and tends to get distorted. Second, as the objective and the eyepiece are placed at the opposite end of the telescope, the length of the telescope also increases with increase in the size of the lenses, and the telescope become difficult to manage. The image formed by the lenses have arrays of color. This is called the chromatic aberrations. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रेडियो टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मैनी हेवनली ऑब्जेक्ट्स इमिट्स रेडियो वेव्स इन एडिशन टू विजिबल रेडिएशंस। कई सारे हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो रेडियो वेव्स को इमिट करेंगे। वी कैन नॉट सी द रेडिएशन विथ आवर आइज़। हम अपनी आँखों से, नेक्ड आइज से हम इन रेडिएशंस को नहीं देख सकते हैं। Hence, a special type of telescope is used to receive this ray. एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया है जिससे हम इन रेज को रिसीव कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ रेडियो टेलीस्कोप। It is made from one or more dishes of a particular parabolic shapes. As in the optical telescope, the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus. ऑप्टिकल टेलीस्कोप में जो इंसिडेंट वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो भी डिश ली है उससे रिफ्लेक्ट होके फोकस पर कन्वर्ज करेगी। अ रेडियो रिसीवर इज़ प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट। जो रेडियो रिसीवर है वो फोकल पॉइंट पर प्लेस्ड है। द इंफॉर्मेशन गाइडेड बाय द रिसीवर इज पास्ड ऑन द कंप्यूटर विच एनालाइज इट एंड कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ द सोर्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप्स इन स्पेस पढ़ने वाले हैं।
सो स्टार्ट करते हैं। Visible lights and the radio waves emitted by the heavenly body in space can pass through the earth atmosphere and reach the earth surface. So जो visible light है, ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं, और रेडियो वेव्स जो हेवनली बॉडी इमिट्स करेगी स्पेस में, वो अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी. सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप कैन erect on the surface of the earth. However, this earth-based telescope presents some problems in making the good quality observations. The visible light coming from a heavenly body has to pass through the atmosphere to reach the earth surface. So ये जो visible light है जो heavenly body से आ रही है, उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर पास करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है. ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डिक्रीजेज. सो इस जर्नी में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एटमॉस्फेयर जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है. अ सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर. और जो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं. दिस चेंजेस कॉजेज द टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर विच इन टर्न cause of the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image. Also, because of the sunlight, we cannot use optical telescope during the day. सनलाइट की वजह से हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज़ दिन में नहीं कर सकते. ड्यूरिंग द नाइट टू city lights and the cloudy weather can cause a difficulty in observing the heavenly body. और जब रात के टाइम पर जो स्ट्रीट लाइट जलती है और अगर क्लाउडी वेदर है, तो उस वजह से भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हेवनली बॉडी को. टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स at uninhabited places. However, if we want to get rid of all the above problems completely, we should place a telescope above the Earth atmosphere in the space itself. This problem do not exist in the space, and thus the image obtained by the space telescope would be bright and very clear and will remain at one place. Scientists have turned the idea into reality. सो साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इंस्टीट्यूट was established in 1969 with the aim of developing the technology for making and launching of the artificial satellites. ये इसरो जो है, इसका इंस्टीट्यूट 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था. इसका मकसद था कि ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करता जाएगा जिससे कि ये नई आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करे. Till that, ISRO has successfully launched a large number of satellites. अभी तक इसरो ने कई सारी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करी है. इसरो प्रोग्राम इज़ द foremost among the successful programs undertaken by the independent India. इसरो के कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं. इस India's progress in the space science has played a big role in the national and the social development. इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्कोप करी है. स्पेस साइंस में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. द इनसैट एंड द जीसैट सीरीज ऑफ द सैटेलाइट सपोर्ट आर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, television broadcasting, and the meteorological services. It is because of them that the telephone, televisions, and the internet services are available everywhere in the country. The EduSat satellite in this series is used exclusively for the education. The IRS satellite series is used for the monitoring and the management of the natural sources as well as the disaster management.
आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक एस्ट्रोसैट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन 2015 Indian Space Research Organization ISRO launched an artificial satellite called AstroSat in space। 2015 में इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी जिसको नाम दिया एस्ट्रोसैट। दिस सैटेलाइट हैज़ द अल्ट्रावायलेट एंड द एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स। इस सैटेलाइट में अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप और एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स भी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज इन दिस सैटेलाइट्स आर मेड इन इंडिया। इस सैटेलाइट में ज़्यादातर जो पार्ट है वो इंडिया में ही बने हैं। It is a unique system having different kind of telescope on the single satellite। ये बहुत यूनिक सा सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप यूज़ हुए हैं सिर्फ सिंगल सैटेलाइट में। Indian scientists are studying various aspects of the universe using the data object with this telescope। जो यूनिवर्स है वो कई सारे डेटा को यूज़ कर रहा है जिससे कि इस टेलीस्कोप की हेल्प से, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहा है ये एस्ट्रोसैट। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीस्कोप दैट वर्क इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप। तो कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें दैट वर्क्स इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हैव अ नाइस